हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पुराणों के विषय में पढ़ेंगे। हमारा प्रथम प्रश्न है, पुराण शब्द का अर्थ क्या है। पुराण शब्द का अर्थ है पुरा भवम पुराणम। अगला प्रश्न है, पुराणों के रचनाकार हैं व्यास जी। अगला प्रश्न है, पुरा अपि नव पुराणम, यह कथन किसका है। निरुक्तकार यास्क का। अगला प्रश्न है हमारा, पुराणमाख्यानम पुराणम, यह कथन किसका है। निरुक्तकार यास्क का। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहास और पुराण को कहा गया है पंचम वेद। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहास और पुराण को पंचम वेद किसने कहा है। नारद मुनि ने। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंहेत, यह कहा गया है, कहाँ पर कहा गया है, महाभारत में। अगला प्रश्न है हमारा, पदार्थेषु आन्येति पुराणम, यह कथन है किसमें है, पद्म पुराण में। अगला प्रश्न है, यस्मात् पुरा हयन्ति, यह कथन है वायु पुराण में। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, और उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। पुराणों की 18 जो संख्या है उसमें कौन कौन से पुराण आते हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ये 18 पुराणों की मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बाद में बता दूंगी। हमारा अगला प्रश्न है, उप पुराणों की संख्या कितनी है। उप पुराणों की संख्या भी 18 हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी। पुराणों के लक्षण हैं 5। कौन कौन से, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व सृष्टि की प्रक्रिया है सर्ग। विश्व सृष्टि की प्रक्रिया है सर्ग। प्रलय तथा पुनः सृष्टि की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, प्रतिसर्ग। विश्व सृष्टि की प्रक्रिया सर्ग कहलाती है और प्रलय तथा पुनः सृष्टि की प्रक्रिया प्रतिसर्ग कहलाती है। देवताओं तथा ऋषियों के वंशों का वर्णन है वंश में। प्रत्येक मनु का काल तथा उस काल की प्रमुख घटनाएं वर्णित हैं मनवंतर में। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य और चंद्र वंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन है वंशानुचरित। पुराण के 5 लक्षण घटित होते हैं विष्णु पुराण में। पुराण के 10 लक्षण प्राप्त होते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का वर्णन है विष्णु पुराण में। अगला प्रश्न है, आंध्र वंश का वर्णन है मत्स्य पुराण में। चंद्रगुप्त प्रथम का वर्णन है वायु पुराण में। पुराणों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, 3। कौन कौन से, वैष्णव पुराण, शैव पुराण और ब्रह्म पुराण। वैष्णव पुराण जो कि सात्विक है, शैव पुराण तामस का वर्णन किया गया और ब्रह्म पुराण में राजस का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म और वराह, ये हैं वैष्णव पुराण और इसका सूत्र है विना भाग पर्व। अगला प्रश्न है, मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, वायु पुराण, अग्नि तथा स्कंद, ये हैं शैव पुराण। अगला प्रश्न है, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, ब्रह्म वामन तथा भविष्य, ये हैं ब्रह्म पुराण और ब्रह्म पुराण को कहा जाता है आदि पुराण। अगला प्रश्न है, सूत ने नैमिषारण्य में ऋषियों के सामने प्रवचन किया था ब्रह्म पुराण का। अगला प्रश्न है, ब्रह्म पुराण में कुल कितने श्लोक हैं, 10,000 श्लोक। अगला प्रश्न है, पद्म पुराण विभक्त है 5 खंडों में। कितने खंडों में, 5 खंडों में। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। अगला प्रश्न है, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन है पद्म पुराण में। अगला प्रश्न है, रामायण की कथा का वर्णन है पद्म पुराण में। अगला प्रश्न है, प्रहलाद के पुनर्जन्म की कथा वर्णित है पद्म पुराण में।
च्यवन ऋषि की कथा वर्णित है पद्म पुराण में। शकुंतला का आख्यान है पद्म पुराण में। और उर्वशी का आख्यान वर्णित है पद्म पुराण में। राधा को लक्ष्मी कहा गया है पद्म पुराण में। पद्म पुराणों में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 55,000। विष्णु पुराण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 16,000। विष्णु पुराण विभक्त है 6 खंडों में। विष्णु पुराण के वक्ता है पाराशर। विष्णु पुराण के श्रोता है मैत्रेय। अगला प्रश्न है ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र का वर्णन है विष्णु पुराण में। अगला प्रश्न है भारतवर्ष के राजा भरत का वर्णन है विष्णु पुराण में। अगला प्रश्न है व्यास द्वारा वेदों के विभाजन का वर्णन है विष्णु पुराण में। अगला प्रश्न है विवाह संस्कारों का वर्णन है विष्णु पुराण में। अगला प्रश्न है महाभारत की कथाओं का वर्णन है विष्णु पुराण में। मगध, शिशुनाग, मौर्य वंशीय राजाओं का वर्णन है विष्णु पुराण में। चारों युगों का वर्णन है विष्णु पुराण में। अगला प्रश्न है वायु पुराण को कहा जाता है शिव पुराण। वायु पुराण में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। उनका नाम है प्रक्रिया, अनुसंग, उपोद्घात, उपसंहार। क्या है? प्रक्रिया, अनुसंग, उपोद्घात और उपसंहार। अगला प्रश्न है जम्बू द्वीप का वर्णन है वायु पुराण में। गुप्त वंश का वर्णन है वायु पुराण में। और वायु पुराण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000। कितनी है? 24,000। अगला प्रश्न है हमारा सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। अगला प्रश्न है हमारा श्रीमद् भागवत पुराण निबद्ध है 12 स्कंधों में। अगला प्रश्न है अष्टादश पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ब्रह्म पुराण। अगला प्रश्न है परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था प्रथम स्कंध में। कौन से स्कंध में सुनाया था? परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंध में सुनाया था। अगला प्रश्न है नैमिषारण्य में ऋषि को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था सूत जी ने। अगला प्रश्न है भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है द्वितीय स्कंध में। कौन से स्कंध में? द्वितीय स्कंध में। अगला प्रश्न है हमारा उद्धव विदुर से कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हैं तृतीय स्कंध में। अगला प्रश्न है मैत्रेयी का विदुर को सृष्टि क्रम सुनाना वर्णित है तृतीय स्कंध में। अगला प्रश्न है वाराह अवतार की कथा वर्णित है तृतीय स्कंध में। आगे है सांख्य दर्शनकार कपिल का जन्म वर्णित है तृतीय स्कंध में। अगला प्रश्न है दक्ष और शिव की कथा वर्णित है चतुर्थ स्कंध में। अगला प्रश्न है प्रियव्रत आदि राजाओं का वर्णन है पंचम स्कंध में। अगला प्रश्न है अजामिल की कथा वर्णित है षष्ठ स्कंध में। अगला प्रश्न है वृत्रासुर वध का वर्णन है षष्ठ स्कंध में। अगला प्रश्न है प्रहलाद की कथा का वर्णन है सप्तम स्कंध में। अगला प्रश्न है प्रहलाद की कथा विभक्त है 10 अध्यायों में। कितने अध्यायों में? 10 अध्यायों में। अगला प्रश्न है गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है अष्टम स्कंध में। समुद्र मंथन का वर्णन है अष्टम स्कंध में। मत्स्य अवतार का वर्णन है अष्टम स्कंध में। अम्बरीश की कथा वर्णित है नवम स्कंध में। विष्णु भगवान ने अवतार लिया था दशम स्कंध में। राजा हरिश्चंद्र की कथा वर्णित है नवम स्कंध में। अगला प्रश्न है राम, परशुराम और दुष्यंत की कथाएं वर्णित है नवम स्कंध में। अगला प्रश्न है सबसे लोकप्रिय और बड़ा स्कंध है दशम स्कंध। अगला प्रश्न है कृष्ण जन्म से लेकर पूरी कथा वर्णित है दशम स्कंध में। अगला प्रश्न है यादवों का विनाश हुआ था 11वें स्कंध में। कृष्ण उद्धव संवाद वर्णित है 11वें स्कंध में। अगला प्रश्न है कलयुग के राजाओं तथा धर्म का वर्णन है 12वें स्कंध में। 12वें स्कंद किस पुराण में है? श्रीमद् भागवत पुराण में। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत पुराण में कुल श्लोक कितने हैं? 18,000। अगला प्रश्न है नारद पुराण में कुल श्लोक कितने हैं? 25,000। अगला प्रश्न है वैष्णव धर्म के उत्सवों और व्रतों का वर्णन है नारद पुराण में। किस में है?
नारद पुराण। अगला प्रश्न है हमारा, नारद पुराण के खंड हैं 2। मार्कंडेय पुराण में कुल श्लोक हैं 9000। मार्कंडेय पुराण के प्रश्नकर्ता हैं जैमिनी। अगला प्रश्न है, इंद्र, अग्नि एवं सूर्य की महत्ता का वर्णन है मार्कंडेय पुराण में। अगला प्रश्न है, अनुसूया की कथा वर्णित है मार्कंडेय पुराण में। दुर्ग सप्तशती का वर्णन है मार्कंडेय पुराण में। अगला प्रश्न है, समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहा जाता है अग्नि पुराण को। अगला प्रश्न है, देव प्रतिमाओं का निर्माण एवं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की विधियां वर्णित हैं अग्नि पुराण में। अगला प्रश्न है, गणित, ज्योतिष, शकुन विद्या आदि का वर्णन है अग्नि पुराण में। अगला प्रश्न है, अग्नि पुराण में श्लोक कितने हैं? 15000। अगला प्रश्न है, आदित्य सहस्त्र स्तोत्र वर्णित है भविष्य पुराण में। अगला प्रश्न है, 5 पर्व हैं भविष्य पुराण में। अगला प्रश्न है, नाग पंचमी की कथा वर्णित है भविष्य पुराण में। अगला प्रश्न है, सूर्य पूजा का विशेष वर्णन है भविष्य पुराण में। अगला प्रश्न है, शांब का कुष्ठ रोग किसकी उपासना से ठीक होता है? सूर्य की। अगला प्रश्न है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 18000। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण की लीला का वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अगला प्रश्न है, राधा को सृष्टि की आधारभूत शक्ति कहा गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अगला प्रश्न है, कृष्ण को सृष्टि का बीज कहा गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कितने खंड हैं? आंसर है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 4 खंड हैं। कौन कौन से? ब्रह्म, प्रकृति, गणेश और श्री कृष्ण जन्म। ब्रह्म, प्रकृति, गणेश और श्री कृष्ण जन्म। अगला प्रश्न है, शिव के 28 अवतारों की कथा वर्णित है लिंग पुराण में। कौन से पुराण में? लिंग पुराण में शिव के 28 अवतारों की कथा। अगला प्रश्न है, लिंग पूजा का वर्णन है लिंग पुराण में। अगला प्रश्न है, योग एवं शैव तंत्रों का प्रतिपादन है लिंग पुराण में। लिंग पुराण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 11000। अगला प्रश्न है, नचिकेता की कथा वर्णित है वाराह पुराण में। अगला प्रश्न है, गणेश की कथा वर्णित है वाराह पुराण में। अगला प्रश्न है, गणेश स्तोत्र किस में है? वाराह पुराण में। अगला प्रश्न है, मथुरा महात्म्य एवं द्वादशी व्रत का महात्म्य वर्णित है वाराह पुराण में। अगला प्रश्न है, वाराह पुराण की प्रश्नकर्ता है पृथ्वी। वाराह पुराण में कुल कितने श्लोक हैं? 15000। कितने हैं? 15000। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। शिव पुत्र स्कंद पर आश्रित पुराण का नाम क्या है? स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है, सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्म और सौर संहिताएं हैं स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है, शिव की वैदिक तथा तांत्रिक विधियों से पूजा का वर्णन है स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में 2 गीता हैं, ब्रह्म गीता और सूत गीता। स्कंद पुराण में कौन सी 2 गीता हैं? ब्रह्म गीता और सूत गीता। अगला प्रश्न है, गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन है स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 81000। कितनी है? 81000। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक श्लोक कौन से पुराण में है? स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है, वामन पुराण का विभाजन हुआ है 4 संहिताओं में। अगला प्रश्न है, माहेश्वरी, भागवती, सौरी, गणेश्वरी संहिताएं हैं वामन पुराण में। अगला प्रश्न है, वामन पुराण में श्लोकों की संख्या कितनी है? वामन पुराण में श्लोकों की संख्या 10000 है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी, भागवती, सौरी, वैष्णवी संहिताएं हैं कूर्म पुराण में। किसमें? कूर्म पुराण में। अगला प्रश्न है, राजा इंद्रद्युम्न की कथा वर्णित है कूर्म पुराण में। अगला प्रश्न है, शिव की शक्ति की 8 सहस्त्र नामों से स्तुति की गई है कूर्म पुराण में। अगला प्रश्न है, कूर्म पुराण में श्लोक कितने हैं? 6000 श्लोक हैं। आंध्र नरेशों का वर्णन है मत्स्य पुराण में। अगला प्रश्न है, प्रयाग महात्म्य वर्णित है मत्स्य पुराण में।
अगला प्रश्न है मत्स्य पुराण में श्लोक कितने हैं? 14,000। अगला प्रश्न है गरुड़ पुराण के वक्ता हैं विष्णु। अगला प्रश्न है गरुड़ पुराण के श्रोता हैं गरुड़। अगला प्रश्न है गरुड़ ने इस पुराण का प्रवचन किया था कश्यप को। अगला प्रश्न है गरुड़ पुराण विभक्त है 2 खंडों में, पूर्व खंड और उत्तर खंड। अगला प्रश्न है गरुड़ पुराण का विश्वकोश है पूर्व खंड, उत्तर खंड कहलाता है प्रेतकल्प। अगला प्रश्न है मरने के बाद की गतियों को बताया गया है गरुड़ पुराण में। अगला प्रश्न है वैष्णव व्रत, विष्णु पूजा, प्रायश्चित एवं पंचदेवों की पूजा वर्णित है गरुड़ पुराण में। अगला प्रश्न है गरुड़ पुराण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 18,000। कितनी है? 18,000। ब्रह्मा ने उपदेश दिया था कौन से पुराण में? ब्रह्मांड पुराण में। ब्रह्मा ने उपदेश कौन से पुराण का दिया था? ब्रह्मांड पुराण का। अगला प्रश्न है क्षत्रियों के वंशों का वर्णन है ब्रह्मांड पुराण में। अगला प्रश्न है वायु ने व्यास को उपदेश दिया था ब्रह्मांड पुराण का। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड पुराण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 12,000। अगला प्रश्न है स्वयं देखी गई घटनाओं का कथन करना है आख्यान, मात्र सुने गए कथानकों का प्रकाशन करना है उपाख्यान। स्वयं जो देखी हुई घटनाएं हैं उनका कथन करना तो आख्यान कहलाता है, कि आंखों से देखी गई तो आख्यान। ठीक है, मात्र सुने गए जो कथानक होते हैं उनका प्रकाशन क्या कहलाता है? उपाख्यान। जो अगला प्रश्न है जो वक्ता द्वारा श्रुत एवं दृष्ट नहीं होता वह है उपाख्यान। क्या है? उपाख्यान। अगला प्रश्न है पंचांगानि पुराणस्य चाख्यानमित्रत समृतम। यह संबंधित है स्कंद पुराण से। किससे संबंधित है? अगला प्रश्न है सुकन्या च्यवन चरित आख्यान है श्रीमद् भगवत गीता के 9वें स्कंद में। अगला प्रश्न है शर्याती की कन्या थी सुकन्या। अगला प्रश्न है अम्बरीश किसके पुत्र थे? नाभाग के। अगला प्रश्न है च्यवन ऋषि को सुंदर रूप प्रदान किया था किसने? अश्विनी कुमारों ने। अगला प्रश्न है किस याग के द्वारा च्यवन ऋषि को सुंदर बनाया गया था? सोमयाग के द्वारा। अगला प्रश्न है त्रिशंकु के पुत्र थे राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है नहुष का वंश था चंद्रवंश। अगला प्रश्न है आपका नहुष का पुत्र था ययाति। ययाति के 5वें पुत्र कौन से थे? पुरु। ठीक है। अगला प्रश्न है पुरु से प्रारंभ हुआ था पौरव वंश। अगला प्रश्न है ललित कलाओं का वर्णन है पुराणों में। किस में है? पुराणों में। और भारतीय कलाओं का वर्णन किस में है? वो भी पुराणों में ही है। अगला प्रश्न है निवास स्थान को क्या कहते हैं? वास्तु। अगला प्रश्न है शिल्प कला के आचार्य हैं विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है प्रभास नामक अष्टवसु के पुत्र हैं विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है पुराणों में चित्रकला का आचार्य कहा गया है नारायण को। अगला प्रश्न है सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन सी कला है? चित्रकला। संगीत कला को कहते हैं गंधर्व वेद। अगला प्रश्न है संगीत कला का अंग है नृत्य कला। अगला प्रश्न है नृत्य कला के आचार्य हैं श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है कलाओं की संख्या कितनी है? 64। अगला प्रश्न है सृष्टि के निर्माणकर्ता कहा गया है किसको? कहा गया है ब्रह्मा को। अगला प्रश्न है हमारा सृष्टि निर्माण की प्रेरणा ब्रह्मा को प्राप्त हुई थी। किससे प्राप्त हुई थी? विष्णु से। अगला प्रश्न है विष्णु की नाभि से निकले कमल के ऊपर निवास होता है किसका होता है? ब्रह्मा का। द्वयम पुराण है मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। द्वयम पुराण है भविष्य पुराण और भागवत पुराण। त्रयम पुराण है ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। बच्चों ये पुराणों की 18 पुराणों की शॉर्ट ट्रिक है। मद्वयम यानी कि म से शुरू होने वाले 2 ही पुराण है मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम यानी कि भ से शुरू होने वाले 2 पुराण हैं भविष्य पुराण और भागवत पुराण।
ब्रत्रयम अर्थात ब्र से शुरू होने वाले 3 पुराण हैं। कौन कौन से? ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्त पुराण। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों पुराणों की। अगला प्रश्न है वचतुष्टयम पुराण है। वचतुष्टयम पुराण है अर्थात व से शुरू होने वाले कितने पुराण हैं? 4। कौन कौन से? वामन, वाराह, वायु और विष्णु। ठीक है। अ से पुराण है अग्नि, ना से पुराण है नारद और 12 स्कंध वाला पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। भक्ति कितनी होती है? भक्ति 9 भक्ति होती है। ऋषियों के भेद कितने हैं? ऋषियों के 7 भेद हैं। अमरकोश का अन्य नाम क्या है? नाम लिंगानुशासन अमरकोश का अन्य नाम है। अगला प्रश्न है व्यास के पितामह का नाम है शक्ति। अगला प्रश्न है परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, यह कथन किसका है? व्यास जी का। और अगला प्रश्न है समुद्र मंथन से निकलने वाली मणि का नाम था कौस्तुभ मणि। क्या था? कौस्तुभ मणि। अगला प्रश्न है समुद्र मंथन से निकलने वाले घोड़े का नाम क्या था? उच्चैः श्रवा। क्या था? उच्चैः श्रवा। जल में डूबी पृथ्वी को निकालने के लिए विष्णु ने अवतार लिया था। कौन सा? वाराह अवतार। वाराह अवतार में विष्णु ने किसका वध किया था? हिरण्याक्ष का। अगला प्रश्न है परशुराम की माँ का क्या नाम था? रेणुका। अगला प्रश्न है परशुराम के पिता का नाम क्या था? जमदग्नि। अगला प्रश्न है देवों के सेनापति का नाम है स्कंद कार्तिकेय। अगला प्रश्न है स्कंद पुराण के उपदेष्टा हैं स्कंद अर्थात कार्तिकेय, शिवपुत्र कार्तिकेय। अगला प्रश्न है किस पुराण में सभी पुराणों की विषय सूची मिलती है? नारद पुराण में। कौन से पुराण में? नारद पुराण में।